नमस्कार, जय हिंद। मैं इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर एक बार सब जुड़ जाइए सभी लोग, और हम लोग 6 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी तक कुछ ना पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सिर्फ मैं जितना पढ़ाऊँगा उतना आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अब जितना पढ़ाऊंगा अगर उतना पढ़ लेंगे तो मेरी ये गारंटी है कि लगभग आप 80 से 90 नंबर ला सकते हैं। ठीक, पूरे 100 में से प्रैक्टिकल का नंबर भी जोड़ के। और अगर 70 में से लाना है तो ये जहाँ तक आशा करेंगे 50 से 60 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। आप अगर अभी से पढ़ना चालू करेंगे तो अभी भी टाइम है, 10 15 20 दिन का जो भी टाइम है, बहुत टाइम है। उसमें अगर हम रोज़ डेली कम से कम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितने? 5 क्वेश्चन को अगर डेली हम सॉल्व करते हैं तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे 20 दिन में? 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि 50 से 60 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। और फिर प्रैक्टिकल का 30 नंबर मिल जाएगा तो आपको हो जाएगा आसानी से। ठीक, नमस्ते नमस्ते, जुड़ जाइए, सभी लोग को शेयर कर दीजिए। ठीक, जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। ये सभी क्या क्वेश्चन है, 6 नंबर के होने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों को देखो, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये तो उसी तरीके के सवाल तो आना फिक्स है, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसी मेथड से आएगा, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। वो वही सवाल भी आ सकता है और उसी सवाल की तरीके से, मतलब जैसे संख्याएं बदल दी जाए, 7 की जगह 8 कर दिया जाए, 8 की जगह 10 कर दिया जाए, तो वो सब चेंज हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके का सवाल आना फिक्स है। ठीक, और वो सवाल भी आ सकता है, 50% चांस है वही सवाल आ जाए और 50% चांस है कि उसका मान बदल दिया जाए और फिर उसके बाद कहा जाए कि इसको सॉल्व कीजिए। तो आपको करना इसी प्रोसेस से है। ठीक, अगर करना आ गया तो फिर आप आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, जय श्री राम, राम राम। सभी लोग जुड़ जाइए और फिर हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आज का हम लोग जो पहला सवाल लेने वाले हैं, आज का जो हम पहला सवाल लेने वाले हैं वो द्विघात बहुपद से है। किससे है? द्विघात बहुपद से। चलिए फिर उसको देखते हैं। बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक, अल्फा और बीटा ज्ञात करना पड़ेगा। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। और शून्यकों के योगफल तथा गुणांकों में संबंध सत्यापित कीजिए। में संबंध सत्यापित कीजिए। सत्यापित भी करना है, हमको दिखाना है कि दोनों से एक बार हमें इसका गुणनखंड के द्वारा सॉल्व करना है, उसके शून्यांक निकालना है, और एक बार फिर हमको किसके द्वारा निकालना है? योगफल और गुणांकों के संबंध को स्थापित करके दिखाना है कि दोनों में क्या होगा? बराबर होगा। दोनों में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा खांसी आ रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना।
तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको द्विघात बहुपद बना लेते हैं। 8 बराबर 0, इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे कि घटाने पे कितना है, -2x। तो 4 दूना 8, तो x स्क्वायर -4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। देखो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, माइनस का 8 हो जाएगा, -4 गुणे 2 माइनस का 8 हो जाएगा। और फिर जब घटाएंगे 4x में 2x निकाल देंगे तो माइनस का 2x बचेगा, इसमें कोई समस्या नहीं। अब देखो इन दोनों में से x कॉमन करेंगे और इन दोनों में से 2 कॉमन करेंगे। ठीक, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। और यहाँ से +2 कॉमन करेंगे, +2 कॉमन करेंगे तो माइनस का x माइनस का 4 बचेगा बराबर 0। ठीक, अब देखो इस पूरे में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस का 4 कॉमन है। तो x माइनस का 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 4 कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस का 2। तो क्या लिख लेंगे, x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक, अब इसके अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं, दोनों x के मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे फर्स्ट यदि x माइनस का 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इसे हम अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 4। ठीक, और बीटा निकालते हैं सेकेंड में, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2, और इसको बीटा बराबर बोलते हैं -2। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब और इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, ये सत्यापित करने के लिए पड़ेगी। ठीक, अब क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4 है, बीटा कितना है -2 है, तो -2 बराबर 2। ठीक, अब दूसरा क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा। तो अल्फा कितना है 4 है, बीटा कितना है -2 है, तो कितना हो जाएगा -8। ठीक, सत्यापन में क्या करेंगे, सत्यापन में समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो a बराबर कितना है, a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर -8। कितना है, सॉरी ये -2 होगा। ठीक, 4 नहीं है, ये 2 होगा। देखो यहाँ पे a के स्थान पे कितना होगा 1, यहाँ पे b के स्थान पे -2 और c के स्थान पे -8, मैंने वही लिख दिया है। ठीक, अब देखो अब यही चीज निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो माइनस पहले से है और -2 और है, और a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो कितना आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/1, और 2/1 को क्या लिखते हैं हम 2। ठीक, अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। देखो इसका तो बराबर आ गया, शून्यांकों का योगफल देखो क्या है, दोनों में बराबर है, इससे भी बराबर है और सत्यापन करने पर भी वही आ रहा है। ठीक, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना हो जाएगा, c/a
ये कितना होता है सी अपान ए, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी का मान कितना है -8 और ए का मान कितना है 1, तो कितना हो गया -8। देखो इसका भी मान, शून्यांकों का गुणनफल का भी मान क्या है, वही आ रहा है -8 और शून्यांकों का योगफल कितना आ रहा है 2, यही है क्या हमारा सत्यापन। तो हो गया, ये कितने नंबर मिल गए आपको 6 नंबर। कितने नंबर मिले आपको 6 नंबर मिल गए। ठीक, कोई दिक्कत, 6 नंबर आपको इस सवाल से मिल जाएंगे। 4 नंबर में भी यही सवाल आता है। जब 4 नंबर में आएगा तो यहाँ तक करोगे तो 2 नंबर और यहाँ तक करोगे तो 4 नंबर, और 6 नंबर में यही सवाल आया है तो यहाँ तक करोगे 3 नंबर और यहाँ तक करोगे तो 6 नंबर। ठीक, यहाँ तक करोगे तो 6 नंबर मिलेगा। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या है बताइए। यहाँ तक करने पे आपको 3 नंबर, आधा सवाल करोगे तो 3 और सत्यापन को भी निकाल दोगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। आपको इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर नहीं तो आगे बढ़ें। आगे दूसरा सवाल है। ठीक, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अब इसको मिटाएं। बहुत आसान सवाल है, इसी प्रोसेस से लगाना है। अगर इसका मान बदल भी दिया जाता है, अगर मान लो यहाँ पे कोई दूसरा ये दे दिया जाता तो क्या करते, इसका दूसरे वाले का भी हम गुणनखंड करके इसी तरीके से तुलना करा के हम निकाल देते गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल निकाल देते, आसानी से हमारा आंसर आ जाता। दोनों बराबर आएंगे। ठीक, सत्यापन और उसमें जो सॉल्व करते हैं उसमें दोनों का मान क्या होता है, बराबर आता है, योगफल का भी और गुणांक का भी। यही टाइम है और आपके पास टाइम नहीं है। अब देखो अगला सवाल, 2 अंकों से बनी एक संख्या, क्या कह रहा है 2 अंकों से, ये आपका दूसरा सवाल है। 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। कितना है 66। यदि अंकों का अंतर 2 हो, यदि अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। ठीक, संख्या ज्ञात करना है। हाल में लिखेंगे, आसान सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक, क्या है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, आसान सवाल है। सॉरी, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, 1 मिनट पानी थोड़ा सा पी लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखो क्या है, 2 अंकों से बनी एक संख्या है और क्या कह रहा है, एवं उनके अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है 66 है। यदि अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करना है। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मानेंगे, माना दहाई का अंक। अब भाई 2 अंकों की संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या कैसे हो सकती है, 10 होगा या 11 होगा, 12 होगा, 13, ऐसे कुछ भी हो सकता है। जो 2 अंकों की होगी तो उसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। तो वही सबसे पहले हम एक इकाई का अंक मानेंगे, एक दहाई का अंक मानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम दहाई का अंक मान लेते हैं। दहाई का अंक बराबर x। ठीक, तथा
इकाई का अंक बराबर y। ठीक, इतना मानने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बनी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। ठीक, जैसे मान लो ये हमारा 12 है। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 1। तो हमने 10x, x के स्थान पे कितना है 1, और प्लस कितना लिख सकते हैं 2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी ये संख्या हो जाएगी, और वही हमने इसको लिखा है 10x प्लस 1 को। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ तक तो हो गया। 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से मैंने बना दिया है संख्या। ठीक, उनके अंकों को उलटने पर अब ये भी बना लेते हैं। अंकों के उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी भाई, जहाँ x है वहाँ y कर देंगे। क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे y, तो 10x प्लस 10y प्लस x, ये हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अब प्रथम शर्तानुसार आ जाएंगे हम लोग। पहली शर्त क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि इन दोनों का योगफल क्या है, जो बनी संख्या है, और अंकों के उलटने पर बनी संख्या जो उनका योगफल कितना है, 66 है। तो मतलब इन दोनों का योगफल कितना है, 66 है। तो लिख लेंगे 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 66। ठीक, अब देखो 10x यहाँ पे है, 1x यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 11x। यहाँ पे 10y है, एक y यहाँ पे है, तो 11y। ठीक, बराबर 66। अब पूरे में क्या करो, 11 से भाग कर दो। तो पूरे में 11 से भाग करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 6। ये समीकरण 1 बन गया। ये समीकरण 1 बन गया। यहाँ पे कोई दिक्कत, x प्लस वाई बराबर 66, यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक, नहीं दिक्कत है। चलिए, एक समीकरण यहाँ पे बन गया। अब दूसरा शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, द्वितीय शर्तानुसार क्या है, अंकों का अंतर क्या है, 2 है। तो x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दो। तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। जो जोड़ देंगे क्या होगा, y से y कट जाएगा, और 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। इधर गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 2 से 8 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो x बराबर कितना आ गया, 4। x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, तो y बराबर 2। तो आइए ला के यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे बनी संख्या बराबर पे रख देंगे। संख्या कितना है, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई बराबर, मान रखते हैं 10 गुणे 4 प्लस 2, तो कितना हो गया, 40 प्लस का 2 मतलब 42। संख्या कितनी हो गई, 42। संख्या कितनी आई है, 2 अंकों की संख्या क्या है, 42 है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नीचे 42 है। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरी जगह। यहाँ पे लिख देते हैं, तो 2 अंकों की बनी संख्या
10x प्लस वाई बराबर 10 गुणे 4 प्लस 2, तो 40 प्लस कितना हो जाएगा 2। ठीक, 40 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 42 आ जाएगा। तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, की संख्या कितनी आई 42। दो अंकों की संख्या कौन कितनी आई 42। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। कौन सा नंबर सवाल देखेंगे, तीसरा नंबर सवाल। यहाँ पे देखो इसी तरीके का सवाल हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें भी इसी तरीके का सवाल हो सकता है। जैसे 66 के स्थान पे कुछ और दे दिया जा सकता है। ठीक, 66 के स्थान पे 44 दिया जा सकता है, 99 दिया जा सकता है, 121 दिया जा सकता है, तो कुछ भी दिया जा सकता है। और अंतर भी दूसरा कुछ दिया जा सकता है, 5 दिया जा सकता है, 6 दिया जा सकता है, 7 दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकती है। ये संख्याएं बदली हो सकती हैं, लेकिन सवाल इसी तरीके से आएगा और 50% चांस है कि यही सवाल आपको मिल जाए। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब पढ़ा रहा हूँ। 6 नंबर वाले प्रश्न हैं ये सब। 6 नंबर में आएंगे या तो 4 नंबर में। तो सबसे पहले हम 6 नंबर वाले पढ़ रहे हैं और फिर 4 नंबर वाले भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम 5 सालों में हर साल पूछा गया है। 5 सालों में हर साल पूछा गया है। ये जो ऊपर के 2 सवाल बता दिया है, पहला और दूसरा, ये सभी पांचों सेटों में लगभग 4 से 5 बार पूछा गया है। तो आज हम लोग वही सवाल पढ़ रहे हैं कि जो 4 से 5 बार पूछा गया है 5 साल में। 5 साल में 4 से 5 बार, मतलब इसका चांस 99% चांस है कि ये सवाल आ जाए। जो हम लोग आज पढ़ेंगे, आज जो सवाल पढ़ेंगे वो 99% चांस है कि वो आ जाए। ठीक, तो इसको छोड़ना नहीं है। जो आज छोड़ देगा ना वो जिंदगी भर पछताएगा, मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि इसको मैंने पूरी रात जाग के बनाया है। ठीक, पूरी रात जाग के मैंने ढूंढा है। 5 साल मतलब समझ रहे हैं, 5 साल के सेट जो हैं, एक सेट में 7 सेट होते हैं। तो मतलब मैंने 35 सेटों को खंगाला है, मतलब 35 सेटों में मैंने ढूंढा है, तब जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैं बना पाया हूं। ठीक, 35 सेटों में मैंने ढूंढा है, तब ये 35 सेटों में से सबसे ज़्यादा बार ये सब सवाल आए हैं, ये जान लेना। ठीक, इसीलिए इन सबको पहले मैं बता रहा हूँ। कुछ सवाल ऐसे भी हैं कि जो क्या कहते हैं, 1-2 सवाल ऐसे भी हैं कि जो कभी कभी पूछा जाता है, मतलब 5-10 सालों में केवल एक ही बार पूछा जाता है, तो उसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, उसको छोड़ ही देना है। जो ज़्यादा बार आ रहा है उन्हीं सवालों को पढ़ना है। अब टाइम बहुत कम है। तो तीसरा सवाल लिखते हैं। ये आसान सवाल है, बस इसमें 2 फार्मूले आने चाहिए। किसके, एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, एक शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक, लिखो। एक ठोस एक शंकु के आकार, एक शंकु के आकार का है, जो एक असमान आधार त्रिज्या, जो एक समान आधार त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या है, अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, यदि अर्धगोले
का वक्र पृष्ठ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अनुपात। आर और एच में क्या करना है? रिलेशन ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, आर और एच में क्या करना है? हमें अनुपात ज्ञात करना है। चलिए हल में लिखते हैं। माना शंकु की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच तथा तिर्यक ऊंचाई यल हो तो क्या होगा? तो अर्धगोले की भी त्रिज्या शंकु के त्रिज्या के बराबर हो, क्योंकि समान आधार त्रिज्या वाले हैं। ठीक, तो यहां पे लिख लेंगे तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर आर। ठीक, इतना हो गया। तो अब हम आते हैं प्रश्न पे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? यह अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो। ठीक, लिखते हैं। क्या लिखना है? शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्या है? दोनों बराबर हैं, समान है तो क्या होगा? बराबर का चिन्ह लगेगा। ठीक, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर यल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर यल, तो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो बचा क्या? एल बराबर 2r। समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1। और इसका चित्र भी बना लेते हैं। ठीक, इसका चित्र बना लेते हैं सबसे पहले क्या, सवाल तो आधा हल ही हो गया है। चित्र बनाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। ठीक, तो चित्र दिखेगा तो टीचर एग्जामिनर समझ जाएगा कि नहीं यही सवाल है, सही लगाया है। तो ये चित्र एक शंकु है, एक क्या है? शंकु है। और इसके एक ठोस है उस शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला भी है इसी त्रिज्या के बराबर। क्या है? एक अर्धगोला भी है, और उसी अर्धगोले पर ये क्या है? शंकु अध्यारोपित है, रुका हुआ है, रखा गया है। ठीक, तो इसको O मान लेते हैं, और इसकी भी त्रिज्या कितनी है? R, और इसकी भी त्रिज्या कितनी है? R। शंकु की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर है, अर्धगोले की त्रिज्या। और ये इसकी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, और ये इसकी ऊंचाई h है। ठीक,
तो ये चित्र है, ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई यल है, ऊंचाई यच है और त्रिज्या आर है, अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो ये इसका चित्र है। तो ये तिर्यक ऊंचाई बराबर का एक फार्मूला पता है आप लोगों को, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ला के यल के स्थान पे यहाँ पे रखना है समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों में एल बराबर है तो क्या हो जाएगा, हर अगर लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2r। और दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा, प्लस आर स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 4r स्क्वायर। ठीक, अब देखो आर स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, एक आर घट जाएगा, इसमें 4 है और ये माइनस का हो जाएगा तो 3 बचेगा, कितना 3r स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या करते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं, एच को उधर भेज देते हैं। देखिए एच स्क्वायर बटे 3 बराबर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो 1/3 बराबर आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। ठीक, तो आर बटे एच का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसको, और इसको 1/3 लिख देते हैं। ठीक, सही है, यहाँ तक समझ में आया। अब आर को उधर भेज देंगे तो रूट में हो जाएगा आर बटे एच बराबर कितना हो जाएगा, ये एच है। ठीक, 1/√3, 1/√3। तो इसका अनुपात कितना आ गया, आर अनुपात एच बराबर कितना आ गया, 1/√3। यही क्या करना था हमें, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या करना था, हमें अनुपात ज्ञात करना था। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक अगर कोई दिक्कत ना हो तो हम लोग आगे बढ़ें। ठीक, चौथा सवाल इसके बाद, चौथा सवाल भी देखो, इसमें भी क्या, इसमें तो कोई मान वान है नहीं, तो इसमें मान दिया भी जा सकता है। देखो इसमें क्या कहा है, केवल अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक, अगर इसी में दिया होता या क्या कहते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ दिया होता और फिर कुछ और हमको निकालने के लिए कुछ और दे देता, लेकिन इस तरीके का भी सवाल आता है। अगर मान लो कि कोई मान नहीं दिया है तो आप ऐसे पूरा सेम टू सेम हल कर देंगे, मान के अपने आप से मानेंगे। माना शंकु की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच तथा तिर्यक ऊंचाई यल हो तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि अर्धगोले की वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, मतलब बराबर हो, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों को वक्रपृष्ठ हमने बराबर कर दिया है, और बराबर करने में एक रिलेशन आया यल में, तो यल बराबर 2r आया, और यल बराबर 2r आया है तो यल का एक फार्मूला और होता है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या में एक संबंध होता है, तिर्यक ऊंचाई में। वो संबंध ये होता है कि यल स्क्वायर बराबर, इसको चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय भी एक तरह से समझ सकते हैं। उसमें भी होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ कर्ण के स्क्वायर जो उधर भेज देंगे तो रूट में हो जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक, तो कर्ण का मान यल है, आधार का मान यच है, आर का मान, लंब का मान आर है। ठीक, कोई समस्या? वैसे भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो अपने आप सही हो जाएगा। धुंधला दिख रहा है, एक बार मैं भी देख लेता हूँ।
यहां तक कोई समस्या है बताइए, यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए फिर। अब साफ दिखने लगा है? ठीक, तो लिख लीजिए। हो सके तो मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साफ नहीं दिख रहा था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद चौथा सवाल है, ये भी आसान सवाल है, देखो कैसे लगते हैं वो। ये सब क्या है, 6-6 नंबर के सवाल हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये 90% चांस है कि आपको यही सवाल आपको पेपर में मिलेगा। 10% चांस है कि इसका मान बदला हो सकता है, लेकिन 90% चांस है कि यही आपको सवाल मिलेगा। ठीक, 10% चांस है कि मान बदला हो सकता है और 90% चांस है कि सवाल यही मिले पेपर में। और 100% की गारंटी है कि इसी तरीके का सवाल होगा। ठीक, 100% पूरी गारंटी है कि इसी तरीके का सवाल होगा, लेकिन 90% चांस है कि यही सवाल हो और 10% क्या है, इसी तरीके का सवाल हो सकता है, मान बदला हो सकता है। ठीक, तो उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा सवाल, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक रेलगाड़ी समान चाल से एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक, यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय लेती है। तो वह उसी यात्रा को मतलब 360 किलोमीटर की जो यात्रा है, उसी यात्रा को 1 घंटे पूरा करने में, उसी यात्रा को पूरा करने में 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब रेलगाड़ी की जगह नाव भी हो सकता है, एरोप्लेन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नाव भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, और एरोप्लेन भी हो सकता है, वायुयान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और चाल के स्थान जो दूरी दी गई है, ये दूरी कुछ भी हो सकती है, 180 किलोमीटर हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक, कुछ और भी हो सकता है। चलिए हल करके देखते हैं कि रेलगाड़ी की चाल क्या आती है। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले मानेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा, इतना समझ में आया। अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल।
ठीक। अब देखो इसमें दो दो टाइम निकलेगा। कौन कौन सी टाइम निकलेगी? दो टाइम निकलेगी। एक वह टाइम निकलेगा जो बिना चाल बढ़ाए हुए जो टाइम आती है उसको, और फिर चाल को बढ़ा के जो टाइम निकलेगी उसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे बिना, मतलब जब 5 किलोमीटर बढ़ा नहीं है, ठीक, जब यह उसकी रेलगाड़ी की चाल यक्स है, तो T1 बराबर, या लिख लेते हैं प्रथम शर्तानुसार लिख लें, या नहीं, T1 बराबर ही निकालते हैं। समय T1 बराबर, समय T1 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है? 360, और चाल कितनी है? यक्स। ठीक, समीकरण 1। और हम क्या करते हैं, अगर स्पीड बढ़ा दे, रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देने पर चाल x प्लस का 5, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल? जो रेलगाड़ी की चाल होगी उसमें 5 किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये इतना आ गया। तो यहां से समय क्या निकलेगा? समय T2 बराबर, समय T2 बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटे x प्लस का, दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस का 5, x प्लस का 5। ठीक, ये समीकरण 2। अब आते हैं यहाँ पे, वह उसी यात्रा को पूरा करने में 1 घंटा कम लेती है। ठीक, 1 घंटा कम लेती है, मतलब जो इसका समय निकलेगा और इसका समय निकलेगा, इन दोनों का अंतर कितना है? 1 घंटा है। मतलब प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? T1 माइनस T2 बराबर 1 घंटा। तो T1 माइनस T2 बराबर 1 घंटा, तो मतलब 1, और T1 का मान है 360 बटे यक्स, और माइनस T2 का मान है कितना? 360 बटे x प्लस का 5 बराबर 1। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ठीक, तो 360x प्लस का 360 का 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 5 0 है 0, और 5 6 30, हासिल 3, और 5 ये 15 3 18, 1800 माइनस 360 यक्स, इसका गुणा इसके भी साथ करेंगे। ठीक, और इसका गुणा इसके साथ हम नीचे, तो यक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 1। ये 360 प्लस का 360 माइनस का कट गया, तो कितना बचा? और इसका तिर्यक गुणा करा देते हैं, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो 180 1800, और इसका गुणा उसके साथ कराएंगे तो बराबर यक्स स्क्वायर प्लस का 5x। इसको द्विघात समीकरण बना लेते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 1800 हो गया। ठीक, अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं 1800 का। 1800 का गुणनखंड करना है कि आ जाए हमारा 5, घटाने पे कितना आ जाए? 5, 1800, 2 900 हो गया, 2 450 हो गया, 2 225 हो गया, 5 45 हो गया, फिर 5, फिर 9 हो गया, फिर 3 3 हो गया, फिर 3। ठीक, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, और 3 त्रिक्का 9 पना 45, 45 गुणे 40 करेंगे तो कितना आएगा? 1800, और 45 में 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। तो हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? यक्स, और इन दोनों में क्या कॉमन है? 40 माइनस का 40, तो यक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? यक्स प्लस का 45, यक्स प्लस का 45, इधर माइनस 40 कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? यक्स प्लस का 45 बराबर 0। तो इन पूरे में क्या कॉमन है? एक्स प्लस का 45, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? यक्स माइनस का 40 बराबर 0।
अब इसको क्या करते हैं, एक एक को क्या करते हैं, बराबर जीरो कर लेते हैं, एक एक को बराबर जीरो कर लेते हैं और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ठीक, यहाँ पे आइए देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, यक्स प्लस 45 बराबर जीरो, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 45। सेकेंड कंडीशन, यक्स माइनस का 40 बराबर जीरो, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 40। अब यक्स का मान 45 तो ले नहीं सकते हैं, क्यों क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बताओ चाल कभी ऋणात्मक हो सकती है, चाल कभी ऋणात्मक हो सकती है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा 40, 45 नहीं लिया जाएगा, हमारा लिया जाएगा मान कितना 40, तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगी, अतः यहाँ पे लिखे लास्ट में, अतः रेल गाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, इस सवाल में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, इस तरीके का सवाल आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो मैंने अभी सारे सवाल करा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पांचवा सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल भी इंपॉर्टेंट है, पांचवा और पांचवे का आर पार्ट। देखो मैं पांचवे में दो सवाल बताऊंगा और दोनों एक ही तरीके का सवाल है। ठीक, पांचवे में मैं दो सवाल बताऊंगा, ठीक, मैं पांचवे में दो सवाल बताऊंगा और दोनों सवाल में से कोई एक सवाल 100% आएगा और दोनों एक ही तरीके का सवाल है, बस थोड़ा सा मान बदला है। इन सभी सवालों में भी मान बदल के पेपर में आ सकता है, तो मैं पांचवे के दो सवाल ऐसे बताऊंगा कि मान कैसे कब कहाँ कैसे बदला होता है। ठीक, अभी दिखाते हैं कि मान बदला कैसे होता है। दो सवाल लिखाऊंगा, एक सवाल को मैं बताऊंगा, एक सवाल को आपको बताना है। बहुत आसान सा सवाल है, और इस तरीके का सवाल 100% आएगा, 100% पूरी गारंटी है, इस तरीके का सवाल आएगा। अगर इसे नहीं पढ़ोगे तो बहुत पछताओगे, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, ग्रुप से जुड़ जाइए, जो नहीं ग्रुप से जुड़ा है जुड़ जाइए, ग्रुप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे बता पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, तो ग्रुप पे जुड़िए ज़रूर। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज़रूर जुड़ जाइए, कुछ चीज़ें यहाँ पे बता पाना बहुत मुश्किल होती है, तो ग्रुप पे आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। ठीक, ग्रुप पे सूचनाएं मिल जाती हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आपको दे पाना बहुत, समझा तो सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि खुले मन से बोलना अच्छा नहीं होता है। ठीक, तो उसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वो वहाँ पे आपको सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक, वहाँ आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, तो सूचनाओं के लिए ग्रुप से बहुत ज़रूरी है कि जुड़ जाइए। और हम पांचवा सवाल लिखते हैं, पांचवे के दोनों सवाल लिखूंगा, फिर एक सवाल बताऊंगा और उसके बाद फिर आप लोग अगला सवाल खुद लगाएंगे। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है। ठीक, एक जोड़ दिया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में एक घटाया जाता है।
घटाया जाता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखो सेम इसी तरीके का सवाल एक और है, इसका आर पार्ट। ठीक, इसका आर पार्ट, इसका आर पार्ट क्या है? एक भिन्न 1/3 हो जाता है, हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, अंश में एक घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बताइए ये दोनों सवाल एक ही तरीके का है कि नहीं है? बताइए दोनों एक ही तरीके का सवाल है कि नहीं है? और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पैंतीस सेट में से, मतलब 35 सेट जो पेपर है उसमें कम से कम 15 क्या 25 शायद है, 25 था ना, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 25 ही है। 25 सेटों में ये आपको सवाल मिल जाएगा, इन दोनों में से कोई एक सवाल मिलेगा। 25 सेट आप 35 में से, मतलब 5 साल का जब पेपर उठा के देखेंगे तो मतलब ये 25 बार पूछा गया है ये दोनों सवाल। और दोनों में क्या है? कुछ नहीं, 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है और 1/4 हो जाता है जब उसके हर में एक घटाया जाता है, तो वो भिन्न ज्ञात करना है। और ये सवाल उसके बाद ये जो आर पार्ट है ये भी वही कह रहा है, एक भिन्न है कि 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। यहाँ पे जोड़ा जाता था तब होता था, यहाँ पे एक घटाया जाता है तब होता है। ठीक, वहाँ पे 1/4 हो जाती है जब उसके हर में एक घटाया जाता है और यहाँ पे 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो दोनों सवाल को हम बताएंगे और दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, दोनों सवाल को हम बताएंगे, बहुत ही आसान सवाल है दोनों सवालों को। ठीक, बार बार धुंधला हो जा रहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बार बार, तो नेट आज सही नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सभी सवाल मैं समझा दे रहा हूँ। और इन सब का जो क्या कहते हैं संग्रह है, ये जो क्वेश्चनों का संग्रह है वो आपको ग्रुप पे ज़रूर मिल जाएगा। ठीक, प्रश्नों का जो संग्रह है वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। मैं एक एक हल करता हूँ, सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला हल करूँगा, फिर इसको बताऊँगा। ठीक, हल माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न बराबर x/y। यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इन दोनों सवालों में से एक सवाल आना फिक्स है इस बार। ठीक, और दोनों एक ही तरीके का सवाल है। माना अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा x/y। ठीक, प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है? 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में, मतलब x में एक जोड़ दिया जाता है।
ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं तो y बराबर 3x प्लस 3। ठीक, y बराबर मतलब 3x गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो y का गुणा 1 के साथ y और 3 का गुणा x प्लस 1 के साथ, तो 3x प्लस 3। तो इसको लिख लेते हैं, तो इसको इधर लाइए तो y माइनस का कितना हो जाएगा 3x बराबर 3। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया। दिख रहा है, छोटा छोटा तो नहीं हो रहा है। दिख रहा है, ठीक, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। नहीं तो जब दिखेगा ही नहीं अच्छे से तो आपको समझ में कैसे आएगा, उसमें बीच बीच में धुंधला हो जा रहा है, नेट वैसे भी स्लो चल रहा है। लिखिए, देखेंगे माना अंश बराबर यक्स तथा हर बराबर कितना हो जाएगा y, तो भिन्न क्या होगी यक्स बटा y। प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या कह रहा है, देखो पढ़ो, 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। 1/3 हो जाता है जब यक्स में एक जोड़ दिया, मतलब अंश में एक जोड़ दिया जाता है और हर वही रहता है। ठीक, तो इसका त्रिज्या गुणा करते हैं, देखो तो y बराबर x 3x प्लस 3। ठीक, तो इसको y को उधर भेज लीजिए तो 3x माइनस वाई प्लस का 3 बराबर 0, समीकरण 1। ठीक, अब दूसरा समीकरण बनाते हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या करें, जब 1/4 हो जाता है जब उसके हर में एक घटाया जाता है, 1/4 हो जाता है जब उसके हर में y में एक घटाया जाता है, त्रिज्या गुणा करते हैं तो y माइनस का 1 बराबर 4x। इसको इधर लेके आते हैं या इन दोनों को ही उधर लेके चले जाते हैं तो 4x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 2। ये हमको परेशान कर लिया है खांसी। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर घटाते हैं 3x माइनस का y प्लस का 3 बराबर 0, 4x माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0। चिन्ह बदलेगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक, देखो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा और यहाँ पे माइनस का 4x में 3x निकल जाएगा तो माइनस का x बचेगा। और यहाँ पे देखिए प्लस का कितना है 3 है और माइनस का 1, तो प्लस का कितना बचेगा 2 बराबर 0, तो माइनस का x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। दिख रहा है, हाँ ठीक। अब इसके बाद इधर आ जाइए, ठीक, x बराबर क्या करो, समीकरण 1 में रख दो, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर रखो 3 गुणे 2 माइनस का y प्लस का 3 बराबर 0। देखो 6 माइनस का y प्लस का 3 बराबर 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो 6 में से 6 3 कितना हो जाएगा 9, 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो माइनस का y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9, y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
तो भिन्न क्या हो जाएगी, यक्स बटे वाई। तो भिन्न बराबर भिन्न एक्स बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, यक्स का मान कितना है 2 और वाई का मान कितना है, वाई का मान 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भिन्न क्या हो जाएगी 2/9, भिन्न क्या हो जाएगा 2/9। कोई दिक्कत, हाँ सही जवाब है, 9 आएगा वाई का मान। यहां तक कोई दिक्कत, आसान है ना। देखो अब मैंने ऊपर का सवाल बता दिया, नीचे ये वाला दूसरा वाला आर पार्ट वाला सवाल देखो, देखिए मैं यहीं पे बदल दूंगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। हाँ बहुत आसान ही है, कुछ करना थोड़ी है, आसान है, बहुत आसान है। अब इससे भी आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है। बस तिर्यक गुणा करके समीकरण बनाना है, इसमें भी तिर्यक गुणा करके समीकरण बनाना है, यक्स वाई का मान निकाल लेना है, और यक्स वाई का मान निकालने के बाद अंश बटे हर का, वही अंश बटे हर होता है, तो अंश बटे हर मतलब एक्स बटे वाई मतलब 2/9, और यक्स का मान 2 आया है, वाई का मान कितना है 9। चलो अब इसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल मतलब यही जो इसका है, क्या कहता है, अंश में 1 घटाया जाता है, अंश में 1 घटाया जा रहा है, अंश में 1/3 हो जाता है जब अंश में 1 घटाया जाता है, मतलब अब जोड़ा नहीं जा रहा है भाई, घटाया जा रहा है अंश में। तो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक। यहां पे भी माइनस हो जाएगा, देखिए इसका गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे माइनस है, ठीक, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, माइनस। समीकरण 1 बन गया, आसान है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, यहाँ पे क्या है 8 जोड़ा जा रहा है, 8 क्या है जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया, वो भी किसका, माइनस का। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक, समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 व 2 को क्या करना है, घटाना है। इसका जल्दी से आंसर आप लोग बताइए ना, इसका जल्दी से, जब तक मैं लगा रहा हूं तब तक आपको बता देना चाहिए एक्स बटे वाई कितना आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ एक्स बराबर 5, सही जवाब, सही जवाब, मैंने भी निकाल दिया एक्स बराबर 5। ठीक, अब एक्स बराबर 5 आ गया है, वाई बराबर निकाल के दिखाओ। एक्स बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3 × 5 माइनस का वाई माइनस का 3 बराबर 0, तो 15 माइनस का वाई माइनस का 3 बराबर 0, तो 5×3 कितना, 15×3 कितना हो गया 18, तो नहीं ये घट जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। 15 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 12 बराबर 0, तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 12, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 12। देखो वाई का मान 12 ही आ रहा है ना, सही जवाब है। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगा, यक्स बटे वाई 5/12, यही क्या हो गया आंसर। ठीक, यही क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग ग्रुप में जुड़े हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। जल्दी से कमेंट करिए, आप लोग ग्रुप में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं।
और लोग बताइए। ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपका ही फायदा है। तो ग्रुप से जुड़ जाइए, जाइए क्या कहते हैं, चैनल का वो खोलिए कम्युनिटी, और कम्युनिटी में स्क्रॉल करिए, ऊपर करिए तो देखिए आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलिए जल्दी से जाइए, खोलिए वहाँ पे। वहाँ पे जाइए और ग्रुप का लिंक मिलेगा और वहाँ से फिर ज्वाइन करिए। हाँ तो नहीं, ग्रुप में ऐड नहीं है तो चलिए बताता रहा हूँ, कम्युनिटी में जाइए, चैनल की कम्युनिटी में जहाँ पे पोस्ट वोस्ट दिखता है, वहाँ पे क्या कहते हैं, आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और आप वहाँ से जुड़ जाइए। जब वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने भेजे हैं। अभी ऐड हो जाइए, क्योंकि मैं इसके बाद, मैं अभी क्लास बंद करने के बाद मैं कुछ चीज़ें भेजूंगा वहाँ पे। ठीक, तो जल्दी से जुड़ जाइए। मेरे कहाँ से होने का ये मतलब नहीं है, हमारा मतलब ये है कि आप लोग पढ़ो और पेपर आने वाला है, पेपर सिर पे है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तुरंत हल करके आप भी भेज सकते हैं। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, भेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूँगा सही है कि गलत। ठीक, और नहीं तो आपको जो चैनल में आपको नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। अब आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो 100% आपको गारंटी मैं देता हूँ कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं कुछ ही सवाल को बता सकता हूँ, जैसे आज मैंने जो बताए हैं पाँच पाँच छः, इसको भी ले लेंगे तो 6 सवाल हो जाएगा। और 6 सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या कहते हैं, 6 तरीक 18 नंबर आपको दिला सकता है। 18 नंबर सवाल आज आपको दिला सकता है, ये मैं गारंटी लेता हूँ, 6 नंबर का। और इसके बाद जब मैं अगला वीडियो जब लाऊंगा तो उसमें भी कुछ सवाल 6 नंबर वाले ही बताऊंगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग पढ़े रहेंगे ताकि कहीं से भी छूटे ना। ठीक, तो जल्दी से ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने भेज दिया है, ये सब सारे सवाल मैंने भेजे हैं ग्रुप पे और उन्हीं को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक, तो आपके पास सवाल पहले से रहेगा ना, तो मैं जब यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यही सवाल है। अभी तक क्या था, जब अनसॉल्व सॉल्व कराते थे तो आपको बताते थे कि ये सेट है, यहाँ पे ये हल है। जल्दी ही चलेगी, कल परसों में, कल लगेगी या तो परसों लगेगी। कल तो वैसे इंटर का लगेगा। ठीक, कल तो इंटर का लगेगा, इंटर का भी लगना ज़रूरी है, तो उन लोगों को भी जोड़ना ज़रूरी है। उन लोगों का भी पेपर तो आप लोगों के साथ ही चल होगा ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि 2 महीने 3 महीने बाद होगा। चलिए फिर आज यहीं पे हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बताते जा रहा हूँ, आप नहीं देखेंगे नहीं पढ़ेंगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ तो इसका मतलब थोड़ी है क्या कहते हैं कि मैं आपके पेपर में भी लिख दूंगा, पेपर में नहीं लिखूंगा, पेपर में आपको ही लिखना पड़ेगा और यही सब सवाल आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइव क्लास में आने के लिए धन्यवाद।